जैसे यहाँ लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, ये मोदी ने अपनी हवा क्रिएट कर दी है। एक तो मैं खुद कभी कहता नहीं हूँ भाई, आप लोग बोल रहे थे कि मैं बोल रहा था। जनता की सुन लीजिए। ये जो जनता के मोबाइल फोन है, इसके ऊपर मैसेज आते हैं। मैसेज आया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब की बार मोदी सरकार। मैसेज आया, राहुल गांधी ने खाई चॉकलेट बार, अब की बार मोदी सरकार। सोनिया जी ने मनमोहन जी से कहा, अब तो अपना मौन तोड़ दो सरदार। मनमोहन जी बोल पड़े, अब की बार मोदी सरकार। मैं मानता हूं कि अगर ये सोशल मीडिया न होता तो देश की क्रिएटिविटी का, देश की आवाज का पता ही नहीं चलता। लेकिन राहुल कहते हैं कि मोदी जी ऐसे आदमी हैं, ये गंजों को कंगा बेच सकते हैं। मैं चाय बेचता था, लेकिन मैं ये कर सकता हूं, ये इन तक पहुंच गया, ये तो मेरी सफलता है। आपने कांग्रेस की काफी धुलाई कर दी। उमर अब्दुल्ला, उनकी बात आपको बताता हूं, और बड़ा उन्होंने गंभीर चार्ज लगाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पंजाब गए, वहां सरदारों की दस्तार कबूल की। अरुणाचल प्रदेश गए, उनकी टोपी कबूल की। असम गए तो उनकी वेशभूषा कबूल की। लेकिन जब इमाम साहब ने टोपी पहनाने की कोशिश की तो लौटा दिया, इनकार कर दिया। टोपी पहन करके, फोटो निकाल करके लोगों की आंख में धूल झोंकने का पाप मैं नहीं कर सकता। लेकिन कोई अगर किसी की टोपी उछालता है, वो टोपी किसी भी संप्रदाय की क्यों ना हो, वो पगड़ी किसी परंपरा की क्यों ना हो, उसको अगर कोई उछालता है तो उछालने वाले पर कड़ी से कड़ी सजा हो, ये जिम्मा शासन में बैठे हुए व्यक्ति का होता है, और उसमें मैं प्रतिबद्ध हूं। आपके शब्दों के चयन का क्या हाल होता है, उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। आजम खान साहब, उन्होंने कहा, आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। मैं कभी ऐसा न सोच सकता हूं, न मैं बोल सकता हूं। देखिए, हेडलाइन छपी हुई है। जी जी, हम इंसान हैं, कुत्ते का बच्चा भी कार के नीचे आ जाए तो दुख होता है। हाँ, होता है। ये तो हमारे हेडलाइन यहाँ, है। नहीं, आप पूरी बात तो सुनने दीजिए ना। मैं आपको पूरी बात। आपसे पूछा गया सवाल, 2002 में जो हुआ उस पर आपको अफसोस है, तो आपने कहा भारत का सुप्रीम कोर्ट दुनिया में अच्छी अदालत के तौर पर जाना जाता है। इसकी रिपोर्ट में मुझे पूरी तरह क्लीन चिट दी गई। इससे अलग एक बात, कोई भी व्यक्ति जो कार ड्राइव कर रहा हो और हम पीछे बैठे हों, कुत्ते का एक छोटा बच्चा पहिए के नीचे आ जाए तो दुख होगा कि नहीं? जरूर दुख होगा। मैं मुख्यमंत्री हूं या नहीं, लेकिन मैं एक इंसान हूं। हमारे देश में ऐसा कहते हैं कोई भी, अरे भाई चींटी मर जाए तो भी पीड़ा होती है। उसको अगर कोई ये कहे कि आपने इंसान को चींटी कह दिया, तो मैं समझता हूं इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन करने वालों का प्रॉब्लम है। दूसरा, जिसने इंटरव्यू लिया था वो विदेशी होने के बावजूद भी उसने ट्वीट किया कि मोदी ने ना ऐसा कहा है, ना हमने ऐसा समझा है। ये गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है। लेकिन आजम खान ने कहा कि एक कुत्ते का बच्चा मोटर के पहिए के नीचे आ जाए तो गम जरूर होता है, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। बड़े भाई, कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि शायद वफादारी में कुत्ते से बढ़कर के कोई होता नहीं। एक छत्र राज चलता है भारतीय जनता पार्टी में। जहां जाते हैं मोदी 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 सुनाई देता है। हर पोस्टर पर मोदी का नाम होता है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा नेता बचा ही नहीं है। कभी हम अटल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे तो अटल जी की बात कर रहे थे,
अभी अडवाणी जी की नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे, अडवाणी जी बात कर रहे थे। फिलहाल मुझे ये काम मिला है, हम एक टीम है, एक बहुत बड़ी टीम है और टीम के रूप में काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस में कम से कम ये क्राइसिस नहीं है, वहां तो तय है कि लीडर कौन है, किसकी कमांड चलेगी। और यही तो कांग्रेस की दुर्दशा का कारण है। देश की आरती उतारने के बजाय वो एक ही परिवार की आरती उतार रहे हैं, यही तो मुसीबत का कारण है। मनमोहन सिंह जी ने ये कहा कि राहुल गांधी हैज आउटस्टैंडिंग क्रेडेंशियल्स टू बिकम प्राइम मिनिस्टर और मैं उनके नेतृत्व में काम करने को तैयार हूं। आपकी पार्टी में किसी बड़े नेता ने ये कहा कि मैं आपके नेतृत्व में काम करने को तैयार हूं? इसका कारण है कि मैं कहता हूं कि मैं सबके नेतृत्व में काम कर रहा हूं।